हेलो दोस्तों, मैं हूँ गायत्री और आप सबका स्वागत है सीक्रेट गायत्री पर। आज हम बात करने वाले हैं एक मंदिर के विषय में। मंदिर सुनकर आप ये मत समझिएगा कि ये कोई सामान्य सा मंदिर है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये कोई सामान्य सा मंदिर नहीं है, बल्कि ये बहुत ही अद्भुत और रहस्यमयी मंदिर है। इस मंदिर में स्थापित शिवलिंग दुनिया के सबसे बड़े शिवलिंगों में से एक है और इस मंदिर के द्वार पर जो नंदी महाराज की मूर्ति है उसे भी बेहद ही अनोखे तरीके से बनाया गया है और इस मंदिर का नाम है बृहदेश्वर मंदिर। बृहदेश्वर मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर या फिर राजराजेश्वरम मंदिर। जी हाँ, ये सारे नाम सुनकर आपको बहुत ही कंफ्यूजन हुआ होगा कि आखिर ये मंदिर अलग अलग है या फिर एक। तो ये सारे मंदिर अलग अलग नहीं, बल्कि एक ही मंदिर है। एक ही मंदिर के इतने सारे नाम हैं और ये तमिलनाडु के तंजौर में स्थित एक हिंदू मंदिर है जो 11वीं सदी के आरंभ में बनाया गया था। इसे पेरुवुटैयार कोविल भी कहते हैं। यह मंदिर पूरी तरह से ग्रेनाइट से निर्मित है। विश्व में यह अपनी तरह का पहला और एकमात्र मंदिर है जो ग्रेनाइट का बना हुआ है और यह एक गोपुरम भी है। मंदिर का निर्माण 1003 से 1010 की ईस्वी के बीच चोल शासक प्रथम राजराज चोल ने बनवाया था। उसके नाम पर से ही इसे राजराजेश्वर मंदिर का नाम दिया गया था और यह मंदिर द्रविड़ वास्तुकला का बेमिसाल उदाहरण है। यह विश्व का पहला ग्रेनाइट मंदिर तमिलनाडु के तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर है। इसका निर्माण चोल शासक राजा राज चोल प्रथम ने करवाया था। इस मंदिर के शिखर पर ग्रेनाइट से बना हुआ एक बड़ा पत्थर का टुकड़ा है जो बेहद ही भारी है, जिसे गुंबद कहा जाता है और ये इसके ऊपर कैसे आया वो हम आगे जानते हैं। इस मंदिर का निर्माण भगवान शिव की पूजा के लिए किया गया था। उनकी कई उपलब्धियां यहाँ अंकित है और यह चोल वास्तुकला का सर्वोत्तम उदाहरण है। राजा राज चोल प्रथम ने द्रविड़ स्थापत्य शैली में इस संरचना का निर्माण किया था। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजा राज द्वारा किया गया था और कुंजारा मल्लन राजा राम पेरुंथाचन द्वारा डिजाइन किया गया था। यह मंदिर देव बृहदेश्वर अर्थात महादेव को समर्पित है। तमिलनाडु के तंजौर में स्थित इस मंदिर में प्रसिद्ध मूर्ति नृत्य मुद्रा में है और ये भगवान शिव की मूर्ति है जिन्हें हम नटराज के नाम से जानते हैं। ग्रेनाइट से निर्मित यह मंदिर बड़े मंदिर के नाम से भी प्रसिद्ध है। सितंबर 2010 में इसकी आयु 1000 साल हो चुकी थी। भव्य संरचना के 1000वें वर्ष का जश्न मनाने के लिए राज्य सरकार और शहर ने कई सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जो बहुत ही भव्य और दिव्य थे। ये मंदिर एक विशाल लिंग के रूप में शिव को समर्पित है जो उनका अमूर्त अनिकोनिक प्रतिनिधित्व है। यह 8.17 मीटर अर्थात 29 फीट ऊंचा है जो गर्भगृह की 2 मंजिलों पर स्थित है। यह भारत की सबसे बड़ी अखंड लिंग मूर्तियों में से एक है। बृहदेश्वर मंदिर दुनिया के सबसे ऊंचे मंदिरों में से एक है और इसे इस तरह से बनाया गया है कि दोपहर के समय विमानम अर्थात इसके शीर्ष की छाया भी यहाँ नहीं पड़ती है। बृहदेश्वर मंदिर दुनिया का पहला पूर्ण ग्रेनाइट मंदिर है। बृहदेश्वर मंदिर सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है जो आपको तमिलनाडु के तंजौर, जिसे तंजावुर कहा जाता है, वहाँ मिलेगा। ऐसे कई कारण हैं जिनकी वजह से आपको इस जगह पर एक बार जरूर जाना चाहिए, लेकिन इसके आसपास का रहस्य निश्चित रूप से प्रमुख कारणों में से एक है। इस मंदिर का महत्व ये है कि इसमें एक विशाल गलियारा है और इसमें भारत के सबसे बड़े शिवलिंग में से एक शिवलिंग यहाँ मौजूद है। इसे 1987 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का भी हकदार बनाया गया था। यह मंदिर वास्तुकला, चित्रकला, काष्ठकला और मूर्तिकला में चोल की प्रतिभा का प्रतीक है। ग्रेनाइट का उपयोग करके निर्मित मंदिर के ऊपर विमान टावर दक्षिण भारत में सबसे ऊंचे टावरों में से एक है। इस मंदिर के निर्माण कला की एक विशेषता यह है कि इसके गुंबद की परछाई पृथ्वी पर नहीं पड़ती। शिखर पर एक स्वर्ण कलश स्थित है जिस
पाषाण पर वह कलश स्थित है, अनुमानतः उसका भार 80 टन है और यह एक ही पाषाण से बना है। मंदिरों में स्थापित विशाल भव्य शिवलिंग को देखने पर उनका बृहदेश्वर नाम सर्वथा उपयुक्त प्रतीत होता है। ऐसा कहते हैं कि बृहदेश्वर मंदिर की छाया नहीं है। इसके पीछे का कारण बेशक कोई जादू नहीं है, बल्कि इसका श्रेय उन प्रतिभाशाली इंजीनियरों को जाता है जिन्होंने इस मंदिर का निर्माण किया था। ऐसा कहा जाता है कि जिस तरह से इस मंदिर की संरचना को बनाने के लिए पत्थर गिरते हैं, उससे यह भ्रम पैदा होता है कि मंदिर की छाया कभी भी जमीन तक नहीं पहुंचती है, किंतु ऐसा नहीं है। असल में इसकी छाया पड़ती यदि वहाँ वो पत्थर ना रखे गए होते, किंतु मंदिर के कलश के पास ऐसे पत्थर रखे गए हैं जिसके कारण हमें ऐसा भ्रम होता है कि उसकी परछाई पड़ती ही नहीं है। बृहदेश्वर मंदिर का समय सभी दिन सुबह 6 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक और शाम 4 बजे से रात 8:30 बजे तक है। उस समय पर आप इस मंदिर में जा सकते हैं। इस मंदिर में भ्रमण करने के लिए कौन कौन जा सकते हैं, तो इसमें ऐसा कहा जाता है कि परिसर में राजा के मृत्यु के कारण यह कहा जा सकता है कि जो भी शासक इस मंदिर के दर्शन करेगा वह तुरंत अपनी शक्ति खो देगा, इसलिए यहाँ कभी किसी शासक को जाना नहीं चाहिए। अन्यथा यदि वो शासक यहाँ गया तो वो शक्तिहीन हो जाएगा, उसका शासन सब चला जाएगा, ऐसी मान्यता है। इस मंदिर की वास्तुकला अपनी भव्य संरचना के माध्यम से बड़े पैमाने और भव्यता को फिर से परिभाषित करती हुई प्रतिभा का परिचय देती है। यह 12 वर्षों में बनकर तैयार हुआ था और यह न केवल अपने स्थापत्य बल्कि सुंदरता के लिए और रहस्यमयी कारणों के लिए भी प्रसिद्ध है, बल्कि उस स्थान के रूप में भी प्रसिद्ध है जहाँ पीतल के भगवान नटराज शिव नृत्य रूप की स्थापना हुई थी। इस मंदिर में दुनिया का सबसे ऊंचा शिखर है और यह एक गोपुरम है जिसकी ऊंचाई 216 फीट या फिर कह सकते हैं कि 66 मीटर है। यह 12 मंजिला ऊंचा है और इसके गुंबद का वजन 80 टन है। यह हैरानी की बात है कि ये 80 टन का विमानम, ये गुंबद आखिर यहाँ मंदिर के शिखर पर आया कैसे। इस मंदिर में दुनिया के सबसे ऊंचा विमानम अर्थात मंदिर का शिखर है और यहाँ इसके कुंभम अर्थात शीर्ष की संरचना का वजन लगभग 80 टन है। इस 80 टन के पत्थर को गुंबद भी कहा जाता है। यहाँ मंदिर के प्रवेश द्वार पर नंदी की एक विशाल मूर्ति है। ये प्रतिमा एक चट्टान से बनाई गई है। एक ही चट्टान को काट काट कर ये प्रतिमा बनाई गई है और इसका वजन लगभग 20 टन है। मंदिर के अंदर का लिंगम अर्थात शिवलिंग 3.7 मीटर लंबा है और यह दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग में से एक शिवलिंग है। और ये गुंबद आखिर यहाँ इस मंदिर के ऊपर आया कैसे, वो आज भी एक रहस्य बनकर रह चुका है, क्योंकि आज के आधुनिक युग में भी ऐसे एक 80 टन के पत्थर को ऐसे ऊपर रखना, किसी मंदिर के ऊपर रखना असंभव प्रतीत होता है, किंतु हमारे प्राचीन काल में ये संभव हो चुका है। और ये कैसे हुआ, ये आज तक कोई नहीं जान पाया है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में अगला टॉपिक लिखना मत भूलिएगा। तो भोले बाबा के लिए गर्व से बोलिए हर हर महादेव।